ये वीडियो सभी एडवांस्ड लर्नर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ 4 एडवांस्ड फ्रेजेस इन द निक ऑफ टाइम, इन द मीन टाइम, आफ्टर ऑल एंड व्हेन इट कम्स टू। ये 4 फ्रेजेस हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पर इंग्लिश के पहुंचाएंगे। तो आइए बारी बारी से शुरू करते हैं कि इनको किस तरह से, कैसे और किन अर्थों में यूज़ करते हैं। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहला जो हम फ्रेज है वो लेते हैं इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम, इसका अगर हम हिंदी में अर्थ कहें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है ऐन मौके पे, या फिर ऐन वक्त पे, या फिर और साफ कहा जाए तो अंतिम समय पे। अब इसकी जो पोजीशन होती है वह मेन सेंटेंस के ठीक पहले यूज़ कर ले आप चाहें, या फिर उसके लास्ट में यूज़ कर ले। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि ही रिट्रैक्टेड इन द निक ऑफ टाइम। ही रिट्रैक्टेड इन द निक ऑफ टाइम यानी एन मौके पर वह पीछे हट गया। एन मौके पर वह पीछे हट गया यानी जब डिसीजन की बारी थी, जब अंतिम समय आ गया, उसी समय वो पीछे हट गया। एन मौके पे वो पीछे हट गया। एक और सेंटेंस लीजिए, इन द निक ऑफ टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग। इन द निक ऑफ टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग मीन्स एन मौके पे, एन वक्त बारिश शुरू हो गई, यानी अंतिम समय पर बारिश शुरू हो गई। राइट, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था, अंतिम समय पर बारिश शुरू हो गई। राइट, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो हम लेते हैं फ्रेज, वो है इन द मीन टाइम। इन द मीन टाइम, इसका अर्थ होता है इसी बीच, यानी द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, यानी दो इवेंट्स के बीच जो अवधि होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन द मीन टाइम। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए कि यू प्रिपेयर टी इन द मीन टाइम आई टेक अ शावर। यू प्रिपेयर टी इन द मीन टाइम आई टेक अ शावर मीन्स तुम चाय तैयार कर लो, इसी बीच में नहा लेता हूँ। यानी चाय तैयार होगा, इसी बीच में एक दूसरा इवेंट हो जाएगा, दूसरा काम हो जाएगा, मैं नहा लूँगा। तो इन द मीन टाइम यानी एक काम चल रहा है, उसी बीच दूसरा कोई काम हो जाए। एक और एग्जाम्पल लीजिए, द न्यू कंप्यूटर्स वोंट अराइव until next month. In the meantime, we can keep using old ones. यानी जो नए कंप्यूटर हैं वो अगले महीने तक नहीं पहुंचेंगे, इस बीच हम पुराने कंप्यूटर का प्रयोग करते रह सकते हैं। यानी जब तक ये पुराने नए कंप्यूटर आ जाते हैं तब तक हम पुराने कंप्यूटर से ही काम करना जारी रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इन द मीन टाइम यानी जब कोई जो काम है वह चल रहा हो, इसी बीच दूसरा कोई काम हो जाए, इन द मीन टाइम उस कंडीशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम, नेक्स्ट फ्रेज वो है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है आखिरकार। आखिरकार, अब इसका यूज़ कीजिए स्टेटमेंट, राइट, और उसके सपोर्ट में आप कोई बात कहते हैं अपने पहले वाले स्टेटमेंट के सपोर्ट में, तो उसके ठीक पहले आप आफ्टर ऑल का यूज़ कर देते हैं। जैसे यू शुड हेल्प हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ योर ब्रदर। यू शुड हेल्प हिम, आफ्टर ऑल ही इज़ योर ब्रदर, यानी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही इज़ योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई है। तो पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया, यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब इसके सपोर्ट में हमने क्या कहा, क्यों मदद करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ही इज़ योर ब्रदर, वह तुम्हारा भाई है, हमने सपोर्ट दे दिया। अब उसके ठीक पहले हमने आफ्टर ऑल का यूज़ कर दिया। एक और सेंटेंस लीजिए, आफ्टर ऑल दे गॉट रेडी टू हैव अ टॉक। आफ्टर ऑल दे गॉट रेडी टू हैव अ टॉक, यानी आखिरकार वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। राइट, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमने लिया है व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू यानी इसका यूज हम तब करते हैं जब दो कंट्रेरी स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ना हो, तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसको इसका जो हिंदी इक्विवेलेंट होता है वो होता है जब बात आती है या फिर जब बारी आती है। जैसे हम कहते हैं कि यार तो बड़ी डींग हाँकता है, इंग्लिश का इतना बड़ा विद्वान बनता है, लेकिन जब बारी आती है बोलने की तो चुप हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, नॉर्मली आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई हेल्थ, बट when it comes to chocolates I cannot stop myself. राइट,
तो नॉर्मली आई एम वेरी केयरफुल, यानी सामान्य रूप से मैं अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी केयरफुल रहता हूँ। नॉर्मली आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माई हेल्थ, राइट। बट वेन इट कम्स टू, लेकिन जब बारी आती है चॉकलेट्स चॉकलेट्स की, तो आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। तो दो कंट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं, दो विपरीत अर्थ रखने वाले स्टेटमेंट्स हैं। एक तो मैं अपने हेल्थ के बारे में काफ़ी केयरफुल हूँ, लेकिन जब चॉकलेट्स की बात आती है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया व्हेन इट कम्स टू से, तो व्हेन इट कम्स टू समथिंग। अब यहाँ पे समथिंग की जगह पे या तो हम नाउन कोई लगाते हैं या फिर नाउन का इक्विवेलेंट लगाते हैं। यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है। एक और सेंटेंस देखिए, ही हैज़ अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। He has a very good knowledge of English, but when it comes to speaking, he gets silent. यानी कि he has a very good knowledge of English, उसके पास अंग्रेजी का काफ़ी अच्छा ज्ञान है। बट वेन इट कम्स टू स्पीकिंग, लेकिन जब स्पीकिंग की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, ही गेट्स साइलेंट, तो वह चुप हो जाता है। तो दो कंट्रेरी स्टेटमेंट्स हैं। एक तो वह अच्छा ज्ञान रखता है, राइट, और दूसरा स्टेटमेंट है कि वह चुप हो जाता है जब बोलने की बारी आती है। तो अब इनको हमने जोड़ दिया व्हेन इट कम्स टू से। अब इसके बाद देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वह नाउन के इक्विवेलेंट होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।